हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब इसमें भी हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें। और बहुत आसान डायग्राम प्लस इसकी प्रूविंग भी बहुत ही आसान है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा द इंटरफेस। यहाँ पे देखो टू मीडिया होगा ना, टू मीडिया। मान लो ये वन मीडियम हो गया, टू हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया रेयरर, ये आपका हो गया डेंसर, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग डॉटेड लाइन, ठीक है। ये होगा आपका डेंसर। ये अब यहाँ पे क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट है ना, प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है ये और यहाँ पे आके इंसिडेंट किया, ठीक है। तो मेन हमारा जो वेव फ्रंट है ये इंसिडेंट किया। तो देखो पहला जो पार्ट इंसिडेंट किया वो क्या है, ए पार्ट है ना। वेव फ्रंट ए बी का जो है वो ए पार्ट है। तो यहाँ से क्रिएट होगा क्या बच्चों, वेवलेट्स है ना, ये वेवलेट्स, ये ठीक। अब इस वेवलेट से हम लोग क्या ड्रा करेंगे, टेंजेंट। ये टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये है ना, ये टेंजेंट, ये। तो ये आपका हो गया सी एंड डी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट, ए बी को बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। और ये आपका हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक। अब हम लोग जो ड्रॉ करेंगे क्या, रे ड्रॉ करेंगे, ठीक। रे क्या होता है, वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर है ना। तो ये हम लोगों ने रे ड्रॉ किया, ठीक है। ये रे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ठीक। ऐसे इसमें भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये नाउ द नेक्स्ट इज दैट नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, ये नॉर्मल। तो इससे एंगल बनाया इंसिडेंट आई, ठीक है। और ये बनाया आपका आर। तो इसका जो रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा वो आर होगा, और जो इंसिडेंट एंगल होगा वो आई। नॉर्मल से बनाया आई और ये हो जाएगा आपका आई, ओके। तो ये आपका फाइनल डायग्राम हो गया। तो ये देख रहे हैं आपको ना, इंसिडेंट वेव फ्रंट, आफ्टर देन वेवलेट्स वी कैन ड्रा the tangent, and that's called refracted wavefront, okay. So now the distance covered by the wavefront firstly is v1t, and this is the v2t, है ना। तो यहाँ पे स्पीड जो होगी वो v1 इज ग्रेटर देन v2। अब सिंपली हम जो है प्रूव करेंगे स्नेल लॉ, ठीक है। स्नेल लॉ प्रूव करने के लिए हमारे पास स्नेल लॉ फार्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो हम लोग इस एंगल में आते हैं और लिखते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी,
क्या होगा बच्चों, साइन एंगल होगा आपका बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ए डी इक्वल टू, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, जिसके सामने का जो होता है वही होता है। तो ये आपका हो जाएगा बी डी, तो बी डी अपॉन हाइपोटेनस ए डी हो गया बच्चों। ठीक, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो साइन आई इज इक्वल टू बी डी हमारा क्या है, V1T और ए डी ऐसे ही रहने देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर ऐसे इन ट्रायंगल इसमें आइए बच्चों, ए सी डी, ठीक है। तो यहाँ होगा साइन एंगल, क्या होगा, सी ए डी या ए डी सी कर लीजिए, सी डी ए, तो ए डी सी कर लीजिए, ए डी सी इज इक्वल टू, इसमें भी होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, ए सी है, ए सी जो एंगल के सामने होता है वो परपेंडिकुलर, ठीक है। और हाइपोटेनस आपका क्या है, ए डी है। इसमें वैल्यू प्रूव कर दीजिए, तो ए डी सी क्या है, आर है, आर हो गया। ए सी आपका क्या है, V2T अपॉन ए डी, इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर दिए, देयरफॉर साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1T अपॉन ए डी इंटू V2T अपॉन ए डी से डी कट गया, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1T अपॉन V2T, टी से टी कट गया, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू हो गया V1 अपॉन V2। और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन बताया गया था, द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ए सेकेंड मीडियम को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, ये क्या है, दिस इज द स्नेल्स लॉ। और इसी को हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ के लिए क्या करना है, बस लिख देना है ना। क्या लिखना है, द इंसिडेंट रे क्या होगा, ऐसे, और ये नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है, ऐसे नॉर्मल एन एंड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड हो गया, तो हम लोग लिखेंगे ए सी, ये ए सी लाई ऑन द सेम interface at the point of incidence, ओके। तो बहुत ही सिंपल ढंग से ये डेरिवेशन आपका हो गया। तो आपको डायग्राम सिंपल ऐसे बनाना है, ठीक। अब आप अगर इसको रिमूव कर देंगे तो आपको प्लेन ही दिखेगा। ये हमने क्या ड्रा किया है, रे वेवलेट्स टेंजेंट ड्रा किया, तो ये बन गया आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो हाइजेंस प्रिंसिपल से चाहे वो प्रूव करने को कह दे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आप लोग बच्चों अच्छे से स्टेटमेंट तैयार कर लेना, और दूसरे नंबर पे आप ये सिंपल से डायग्राम प्लस डेरिवेशन, तो बहुत ही आसान तरीके से। तो बच्चों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और इससे आप लोगों को और दूसरों को बताएं। थैंक्स अ लॉट ज्वाइनिंग टू विथ अस।